दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्र टिप चैनल पे। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती हम सबको मालूम है कि 8 तारीख को हमारा केस लगा हुआ है, 8 जुलाई को। और जो 8 जुलाई को केस लगा हुआ है उसमें एक चीज़ तो आप समझ लो कि सब कुछ अच्छा भला और चंगा होने वाला है। ये बात आपके दिमाग में रख लेनी चाहिए आपको। आपको 8 जुलाई को 99% चांस है कि आपकी स्टे हटेगी और आपको नियुक्ति पत्र बटेगा। लेकिन 1% मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमें मालूम है हाई कोर्ट में देखा हमने कितने लंबे लंबे केस खिंच गए, 2-2 साल हो गए। तो इसी प्रकार से कोर्ट केस का कोई भी सरफेर नहीं होता, ये बात जानते हैं आप देखो उस जो जज साहब हैं वो एक वकील की भांति कार्य करे 29 अप्रैल को, जबकि 8 अप्रैल को उनका रुख अलग था, 29 अप्रैल को रुख अलग था उनका। 29 अप्रैल को उन्होंने जो एक वकील टाइप का, मतलब उनका वकील तो बोल ही नहीं जाता, वो खुद वकील बन के अपने केस को लड़ रहे थे। तो इस प्रकार की भी चीज़ें होती हैं और ये सब राजनीति के तहत था, एक राजनीति थी और राजनीति का जो पॉलिटिकल माइलेज था उसके दिमाग में बिल्कुल इंटेंशन था उस जज के दिमाग में कि इस पार्टी को, अमुक पार्टी को इसका माइलेज नहीं लेने देना है। जो कुछ भी वो बीत गया, सारी चीज़ हट गई और अब देखो अब वो सिनारियो नहीं रहा है, वो सिनारियो चेंज हो चुका है। कैसे चेंज हो चुका है? अब देखो जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी डेंट लगा है। भाई सीधी बात है, जो व्यक्ति हारता है तो हार के बाद थोड़ा सा तो सचेत होता ही होता है। अब जो परिषद में जो लोग गए थे उनकी तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, लेकिन आयोग का भी रुख मालूम नहीं है क्या होगा क्या नहीं है। तो आयोग का भी एक रुख, एक बार अगर मुख्यमंत्री कहेगा तो आयोग की औकात नहीं है कि आयोग उसे इतर चल जाएगा, ये बात हम जानते हैं। देखो चाहे आयोग हो, चाहे परिषद हो, चाहे कोई भी तुम्हारा इंस्टीट्यूशन हो, वो सारे के सारे कठपुतली रहते हैं मुख्यमंत्री के। ठीक है, ये बात हम जानते हैं। अगर वो आयोग ने, अगर मुख्यमंत्री ने ये आदेश दिया है कि भाई इस जो तुम्हारा ये केस है उसको ख़त्म कराओ और लोगों को नियुक्ति दिलवाओ, तो भाई उसकी औकात नहीं है कि आयोग इसके इतर जा पाए, ये बात हम जानते हैं। लेकिन फिर भी हमारा जो काम है वो हम करते रहेंगे। जैसे हमने लीगल टीम नियुक्त की, हम सब लोगों ने मिलकर, वो लीगल टीम वाले हमारे ही तो साथी हैं, वो तो लेखपाल ही तो हैं और कोई है नहीं। उन्होंने हमारे भले के लिए हमारे हिस्से का काम वो कर रहे हैं, तो हमें उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए कि मनोबल घटाना चाहिए? आप खुद ये बात अंदाज़ खुद लगाइए। और सारी चीज़ वो हमसे बेहतर जानते हैं। अगर वो जो केस हैं वो लड़ रहे हैं, वो हमसे बेहतर जानते हैं कि किस पॉइंट पर क्या चीज़ रखनी है, क्या चीज़ नहीं रखनी है, ये वो जानते होंगे बेहतर। तो हमें उनको काम करने देना चाहिए और हमें उनका मनोबल, हौसला अफजाई करना चाहिए। ठीक है, डिमोटिवेट मत करो, मोटिवेट करो। अगर नहीं हो सकता है, तुम नहीं जान रहे हो, तुम्हारे अंदर इतना कुंठा भरी हुई है, तो आप साइड लाइन हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना यही नहीं कि जीवन में यही चीज़ है। हमेशा अगर कोई जीवन में कोई कार्य कर रहा है व्यक्ति, तो उसका मनोबल बढ़ाइए। अगर मनोबल नहीं बढ़ा सकते हो तो साइड लाइन हो जाओ, वही सीधी बात है। लेकिन किसी व्यक्ति की टांग खिंचाई मत करिए। आप उन्हीं भीड़ में शामिल मत होइए जो 99% लोग दुनिया के हैं। एक अलग अपनी छवि बनाइए, क्योंकि आप अलग हैं, लेखपाल बन चुके हैं आप। दूसरा, मैं कह रहा हूँ कि 8 जुलाई को सब कुछ अच्छा होगा। मुख्यमंत्री आपके फेवर में है, राजस्व परिषद आपके फेवर में है, आयोग भी आपके फेवर में होगा और सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं। फिर आपको डर किस बात का लग रहा है? और हमेशा दिमाग में एक टिकटिकी बांधे रखता है आदमी की एसएलपी है, सोलर हो जाएगा। भाई सारे लड़ रहे हैं ना केस, भाई सोलर क्यों नहीं लड़ेंगे? भाई जब वो तुम्हारी स्टे के वैकेंट कराने के लिए बात होगी तो बिना सोलर के तो हो नहीं जाएगी। जो सोलर वाला क्वेश्चन है, बिना सोलर के तो हो नहीं, क्योंकि सोलर वाली एसएलपी पर ही वो तुम्हारा स्टे लगा हुआ है। सोलर वाली एसएलपी हो गई और एनएच2 वाली, दोनों ही तो एसएलपी ऐड है, तो उन पर बात होगी तभी तो स्टे वैकेंट होगा। और 8 जुलाई को विश्वास मानिए, 8 जुलाई को आपका स्टे हटेगा। 99% चांस है कि 8 जुलाई को स्टे हटेगा, क्योंकि सारी चीज़ आपके फेवर में है। और नेगेटिव चीज़ से आप बचिए इन चीज़ों को। और जिस भाई के पास, बहन के पास अभी तक उन्होंने फंड नहीं किया है, प्लीज़ फंड करिए, जो रिक्वायर्ड अमाउंट वहाँ तक पहुँच सके। ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन आप टांग खिंचाई की बात करेंगे तो फिर दिक्कत बढ़ जाती हैं। और जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो लीगल टीम वाले जो काम कर रहे हैं, सभी लोगों, साथियों से मेरा अनुरोध है कि इन 2-4 मतलब 1-2% लोगों के वो चंगुल में आप मत फंसिए। ये लोग तो हमेशा ही टांग खिंचाई करेंगे और ये इस प्रकार के लोग हैं जो इनकी मानसिकता, टेंडेंसी बदल नहीं सकती। उन्हें छोड़ दीजिए। आप भी अपना ध्यान पूरा एकदम केंद्रित करिए, कॉन्सेंट्रेट से काम करिए आप अपना। और सभी लोगों से कह रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको इग्नोर मारिए। आप भी, मतलब 7,897 जो लेखपाल हैं वो इनको इग्नोर मारें और वो भी टीम भी इनको इग्नोर मारे, क्योंकि चीज़ें अब फाइनल स्टेज में हैं। तो किसी भी प्रकार का वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप भी एकदम शांति से, कूल तरीके से काम करें और सारे लोग उनका हौसला अफजाई करें। जिसके पास भी फंडिंग रह गई है शेष, वो फंडिंग करे, और जिससे हमें मतलब जो चीज़ हो सकती है 8 जुलाई को, जो चीज़ अच्छे से अच्छे लड़ सकते हैं वो चीज़ लड़ें। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़
किसी को डिमोटिवेट करने की कोशिश मत करिए। आपसे अनुरोध है, आप सभी साथियों से अनुरोध है, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है, अंतिम क्षण में अगर इस प्रकार की हरकतें आप करेंगे तो अच्छी नहीं लगती है। वो फॉल्टी वाले, उनकी औकात नहीं है कि वो अब लेखपाल बन पाएंगे। और ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना भाई कि कोई प्रश्न चेंज हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा, क्या वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, ये बात विश्वास रख लीजिए। ऐसे कभी रिजल्ट रिवाइज नहीं हुआ करते हैं, ये बात दिमाग में अपने रख लो और ये दिमाग में डाल लो। और वो मैं फिर कह रहा हूँ, वो जो जज था वो वकील बना हुआ था चुनाव से पहले, लेकिन ये भी चुनाव के बाद का सिनारियो है, बिल्कुल चेंज हो चुका है, इस बात को मान लीजिए आप। और जब 8 जुलाई को सुनवाई होगी तब देख लेना, क्योंकि नीट का प्रकरण आपने 2-3 दिन से देखा ही होगा। और बहुत सारे लोग हम इसलिए डरे हुए हैं कि हमें सोलर वाले प्रश्न में ये हो जाएगा तो हम ये हो जाएंगे। अभी राजस्थान वाले में आपने देखा होगा 22 रिट थी, उसमें 22 SLP मान लो उस प्रकार से, और एक दिन में ही खारिज होकर उनको नियुक्ति मिल गई। तो सारी चीज़ होती हैं, आप विश्वास मानिए 8 जुलाई को आपको सब कुछ ठीक होगा, 99% आपका स्टे हटेगा और जर्निंग आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी विश्वास और के साथ काम करिए और उन लोगों को काम करने दीजिए और उनका मनोबल बढ़ाइए। ठीक है दोस्तों, और इससे इतर हम कुछ नहीं सोचते हैं। और 27 जून को आप तैयार भी रहिए धरने के लिए। सांकेतिक धरना होगा, किसी के पक्ष में और विपक्ष में कुछ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।